सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। ईशान कोण में वास्तु के अनुसार मंदिर बताया जाता है। ईशान कोण में लगा सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन का है वो फिर भी यूँ लगता है कि यहाँ मंदिर काम भी करेगा और फल भी अच्छे मिलेंगे। कारण क्या है कि वेस्ट डायरेक्शन है शनि की दिशा। यहाँ अगर मंदिर लगाते हैं यानी बृहस्पति को विराजमान करते हैं तो शनि और गुरु, एक तो हमारा टेवा जो है मजबूत होता है और दूसरा भारी होने की वजह से, क्योंकि बृहस्पति जो है पीला रंग है, पृथ्वी तत्व है, भारी होने की वजह से वो वेस्ट डायरेक्शन को भारी रखेगा। साउथ और वेस्ट जो है वो भारी रहनी चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ है वो हल्के रहने चाहिए। अगर ईशान कोण में मंदिर लगाते हैं तो यहाँ मंदिर में या तो हम पीला कलर रख सकते हैं या हम लाल कलर रख सकते हैं। और वो वास्तु मना करता है कि अगर लाल रखा तो वहाँ मंगल केतु का संबंध बन जाएगा, और पीला रखते हैं तो नो डाउट है कि गुरु और केतु का संबंध बनता है, क्योंकि वो जो कोना है केतु का है और वहाँ मंदिर है वो बृहस्पति है। लेकिन वहाँ वो जहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिलती है और जहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो जो कोना है वो भारी हो जाएगा। भारी हो जाएगा तो इसलिए वहाँ लाल पीला रंग मना किया गया है। अब पीला रंग तो वहाँ मना कर दिया, लेकिन बृहस्पति के लिए वहाँ हाँ कर दी, जबकि बृहस्पति खुद वो जो मंदिर है वो बृहस्पति है और बृहस्पति भारी ग्रह है, यानी पीपल की तरह है। पीपल जो है वो इतना बड़ा पेड़ होता है, वो सारे मतलब उसके नीचे जितने भी पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे जो पनपते हैं वो मुरझा जाते हैं, पनप नहीं पाते। तो वो तासीर जो है वो बृहस्पति की है। तो इसलिए पहली बात तो मंदिर जो है वो वेस्ट में रखना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप ईशान कोण में रखते हैं तो प्रॉपर उस कोने में ना रखें। अगर आपने उत्तर में ले लिया थोड़ा सा तो वो आ गई बुध की दिशा। बुध और बृहस्पति वैसे ही आपस में मैत्री संबंध नहीं है। और थोड़ा सा आप ईस्ट डायरेक्शन में लेते हैं तो वो आ गई सूर्य की दिशा। तो वहाँ गुरु और सूर्य का मिलन होता है, और वेस्ट डायरेक्शन में गुरु और सूर्य का मिलन आमने सामने होता है। तो जैसे ही गुरु की सूर्य पर दृष्टि पड़ती है, ज़्यादातर पहले जो है वो मंदिर वेस्ट डायरेक्शन में ही लगाने की राय दी जाती थी। और इसके बाद जो आता है वो है कि जैसे हम घर में जहाँ हम लग्जरी में रहते हैं, शुक्र के वास में रहते हैं, क्योंकि कायदे से तो क्या है कि बाहर जो मंदिर हैं वहाँ हम जाके आते हैं तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो कृपा आती रहेगी। लेकिन हमने बृहस्पति को विराजमान ही कर लिया बहुत बड़े लेवल पे, तो वो जितना ज़्यादा वहाँ कायम होता जाएगा तो उसका स्वभाव है स्थान आने। तो वहाँ पे जैसे लोग बाग क्या करते हैं कि जी हमने पर्दा लगा दिया, ठीक है पर्दा लगाना चाहिए, मैं इसको मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर लॉजिक देखा जाए इसके पीछे तो जो पर्दा होता है वो बुध का है, और बुध और गुरु आपस में मैत्री संबंध नहीं रखते। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो देखो, अब यहाँ आएगा कि बाहर जो मंदिर होते हैं वहाँ जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, वहाँ जनसंख्या बहुत जाती है। लेकिन हमारे जो घर के देवता हैं वहाँ हम और हमारे देवता होते हैं, उनका उनके आगे पर्दा नहीं लगा के जितना आप खुला रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दृष्टि जो है वो पूरे घर में आपके फैलती रहेगी, जो पॉजिटिव एनर्जी है देवताओं की। और इसके बाद अगर ईशान कोण का मंदिर है तो वहाँ से सातवीं दृष्टि सीधी जा रही है साउथ वेस्ट पे, नैऋत्य कोण पे। तो वहाँ वो राहु को जो है वो शांत रखता है। और इधर अगर वेस्ट में लगाते हैं तो राहु के आका को शांत रखता है, यानी शनि को शांत रखता है, और सूर्य से संबंध बनाता है, आत्मबल मजबूत करेगा। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी हम स्टोन पहनते हैं ग्रह हैं, उनको किरणें तो साथ की साथ जो है वो सूर्य ही दे रहा है ना। तो पहले सूर्य को जितना अच्छा कर लें, उसको मजबूत कर लें, तो उतनी ही मजबूती से हर ग्रह की किरण आएगी। तो मेरे हिसाब से जो है आपको मंदिर वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर वहाँ पीला आप पर्दा लगाते हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। वहाँ
हमारे सनातन में पीला, भगवा और ये जो लाल है इसको महत्व ज़्यादा दिया गया है, और वो तीनों ही कलर हमें ईशान कोण में नहीं रख सकते। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करें, वेस्ट डायरेक्शन में लगा के, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।